नाउ वी विल डिस्कस इन्फेक्शियस डिजीजेस इन डिटेल। ठीक है, देखिए अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें तो उसको कौन कॉज कर रहे हैं? माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स। ओके, अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जैसे दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल दे मे बी प्रोटोजोन्स, ठीक है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में वर्म्स, ठीक है, सेल के बेसिस पे। तो अगर रफली बोले तो 5 क्लासिफिकेशन हुआ: बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स। ओके, इसके अलावा और भी होता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो मेन बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। देखिए हम बैक्टीरिया के नाम नहीं पढ़ने वाले हैं, जस्ट आप रिमेंबर कीजिए कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। ओके, जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस में टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिजीज का डिफरेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं डिजीजेस के कि कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल डिजीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकाई है। स्टेफिलोकोकाई का इन्फेक्शन भी बहुत सारे डिजीजेस कॉज करता है ये। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इस तरह से दिखता है, क्लस्टर्स की फॉर्म में, इकट्ठे राउंड शेप में दिखते हैं। ठीक है, और स्टेफिलोकोकाई जो है वो एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पिंपल्स होते हैं हमारी स्किन में उसको कॉज करता है स्टेफिलोकोकाई। तो नेक्स्ट इज वायरसेस। देखिए वायरसेस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो सबसे कॉमन डिजीज दैट इज कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, राइनो वायरस की वजह से। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज अ टाइप ऑफ फीवर का टाइप है। डेंगू इज ऑल्सो टाइप ऑफ फीवर, डेंगू इज अ वायरल डिजीज। नेक्स्ट एड्स जो है दैट इज ऑल्सो वायरल। नाउ वायरसेस में क्या होता है, हाउ बैक्टीरिया एंड वायरसेस डिफर। एक तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, बैक्टीरिया लिविंग होते हैं, वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं। और जो बैक्टीरिया है वो जरूरी नहीं है कि दे विल लिव इनसाइड द होस्ट और तभी वो बीमारी कॉज करेंगे। हो सकता है अगर आसपास बैक्टीरिया तो भी ये हो जाएगा, लेकिन वायरसेस तभी अफेक्ट करते हैं जब वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ओनली व्हेन दे लिव इनसाइड द होस्ट दे विल इफेक्ट अस। ओके, so for example this is a SARS virus. okay, SARS virus is also somehow आजकल बोल रहे हैं कि कोविड से रिलेटेड भी SARS वायरस है। कोविड का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का है। ठीक है, SARS के जैसा ही है। तो 2004 में शायद ये बीमारी फैली थी SARS की बहुत ज्यादा। ठीक है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस तरह से ये SARS का स्ट्रक्चर दिखता है आपको वायरस का। दिस इज बैक्टीरिया, बिल्कुल इकट्ठा है, और SARS जो है वो चेन में है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंजाई की वजह से मोस्टली फंजाई जो है वो स्किन इन्फेक्शंस कॉज करती है। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जैसे कि रिंगवर्म। ठीक है, रिंगवर्म क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ददरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे रेड गोल तरह के डॉट्स बन जाते हैं स्किन पे रेड कलर के। ठीक है, तो एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, रिंगवर्म बोलते हैं। नाउ सेल बेसिस पे जैसे प्रोटोजोन्स हैं और वर्म्स हैं। तो प्रोटोजोन्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? मलेरिया, मस्किटो की वजह से होता है, वी ऑल नो। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, कालाजार लेशमैनिया डोनोवनी की वजह से होता है, प्रोटोजोन है ये एक, उसकी वजह से कालाजार होता है, सिवियर डिजीज है ये भी। मल्टी सेलुलर वर्म्स में आ जाएंगे, जैसे इंटेस्टाइनल वर्म्स, पेट के कीड़े सुना होगा, तो वो इसमें आ जाएंगे। और एलिफेंटियासिस वुचरेरिया की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जेनाइटल्स और लेग है वो हाथी के टांग के जैसे फूल जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स में कैटेगराइजेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं, अगर उनकी वजह से कोई डिजीज हो जाए तो ट्रीटमेंट होता है एक एंटीबायोटिक्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं, वायरसेस पे नहीं। अब ऐसा क्यों है? एंटीबायोटिक्स वायरस पे एक्ट क्यों नहीं करती हैं? सुना होगा आपने एंटीबायोटिक्स का नाम तो। ठीक है,
देखिए क्या होता है, वायरसेस का कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है और बैक्टीरिया का कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है, वो होस्ट की बॉडी को नीड नहीं करते हैं, ठीक है, डिजीज करने के लिए, लेकिन वायरसेस ऑलवेज नीड द होस्ट बॉडी टू गेट इफेक्टिव। ओके, सो ये डिफरेंस है इनमें। That means that life processes in the bacteria and viruses are different because of the different structure, different body design, their life processes are different. अगर life processes different हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया पर एक्ट करेंगी, ना कि वायरसेस पे। ओके, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? These are the chemical substances or these are the substances which blocks the biochemical pathways of bacteria. मीन्स बैक्टीरिया की जितनी भी प्रोसेसेस हैं ये उसको नहीं होने देती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आपको पता है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या काम करती है? सुरक्षा का काम करती है, एक सुरक्षा कवच है और जिसने सेल के अंदर के सारे कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर बहुत जरूरी है बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल, इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स उस सेल वॉल पे ही एक्ट करती हैं। वो जब प्रोसेसेस ही नहीं होंगी तो सेल वॉल नहीं बनेगी। अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल कांट सर्वाइव विदाउट सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल के बिना जी ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो किलिंग हो जाएगी बैक्टीरिया की, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया को किल करती हैं एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। अब एक एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होगी, एक एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया पे इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स को हम कैटेगराइज करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बस आप इतना याद रखिए कि एक एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया पे एक्ट कर सकती है लेकिन वायरस पे नहीं करेगी। ओके, सो नो यूज इन वायरसेस एंड बट इफ बोथ बैक्टीरियल एंड वायरल टुगेदर। अब मान लीजिए किसी को वायरल भी हुआ है, वायरल मतलब जैसे मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है और साथ ही साथ उसको कोई बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल भी तो है ना साथ में, लेकिन उस समय भी एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ इफेक्टिव होगी ओनली फॉर बैक्टीरिया, वायरसेस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ओके, इसकी मदद से, एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में ये टॉपिक था।